दाल किस तरह से लिखा जाए। दाल के लिए आप देखें कि जब दाल अकेला हो तो इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे शुरू में आ रहा है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है, तब भी इसी तरह से है। यहाँ दरमियान में है, जुड़ा हुआ नहीं है, ख़ास तौर पे पिछली साइड से अलिफ के साथ नहीं जुड़ सकता, तो ये अलग से इसी शक्ल में मौजूद है। बादल में भी इसी तरह से मौजूद है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें वालदैन, तो यहाँ पे इसकी शक्ल बदल जाती है, ठीक है। बदल के किसके जैसी हो जाती है, रे जैसी हो जाती है। तो बच्चे अक्सर पढ़ने में यही गलती करते हैं। तो ये असल में जब जोड़ के इसके पीछे कोई हर्फ जुड़ रहा होगा तो इसकी शक्ल बदल जाएगी, ये रे की तरह नज़र आएगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे आप दाल, वालदैन। मैंने ये अंडरलाइन इसको किया है कि ये वाला हर्फ जो है इस तरह से लिखा जा रहा है। यहाँ पे देखें जिल्द, ये भी पीछे से लाम के साथ जोड़ रहा है, तब भी इसकी यही सिचुएशन है। और यहाँ पे अगर खुदा, तो यहाँ पे भी साथ जुड़ने की वजह से ये रे की शक्ल नज़र आती है, लेकिन ये रे नहीं है, ये दाल है, ये याद रखें, दाल, खुदा। रे की शक्ल भी बदल जाती है अगर इसको इसके पीछे कोई हर्फ ना हो, ना जुड़ा हो, तब तो यही शक्ल रहेगी जैसे दाल की यहाँ पे थी। लेकिन जब जुड़ के लिखा जाएगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, तरबियत, इज़्ज़त, करता, तो इसकी ये वाली शक्ल नहीं होगी। तो दोनों में दाल और रे में ये फ़र्क याद रखें।